सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कारण है। आज अपने भारत में 90% पढ़ा लिखा व्यक्ति भारत का बेरोजगार है। ये हमारे राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा संकट का विषय है। इन तीनों कारणों का निवारण या डायरेक्ट सेलिंग कैसे है, उन बिंदुओं को आज हमें समझना होगा। अगर आज हम बात करें तो आज हम हो, आप हो या कोई भी व्यक्ति हो दुनिया का, आज हर व्यक्ति अपनी तात्कालिक जिंदगी जीने के लिए हम कहीं न कहीं काम तो कर रहे हैं। काम करने के बाद हर एक व्यक्ति का एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए हम भारत के लोगों ने मुख्य तौर पे दो रास्तों का चयन किया। पहले रास्ते में हमने चयन क्या किया कि मुझे कहीं नौकरी करनी है। आज हर माता पिता अपने बच्चों को बड़े अरमान के साथ पढ़ाई लिखाई कि ये बच्चा पढ़ लिख करके कभी लायक बनेगा तो नौकरी चाकरी कर लेगा, मेरे बूढ़े पत्तन का लाठी बनेगा। लेकिन आज नौकरी की कहानी क्या बनी है, ये किसी से छिपी नहीं है। दूसरे ऑप्शन में भारत का व्यक्ति क्या चुनाव किया कि मुझे कोई व्यवसाय करना है। आज इन दोनों रास्तों का भारत में हश्र क्या हुआ, उसकी एक तस्वीर सामने रख रहा हूँ, रिलेट करिएगा। 19वीं शताब्दी भारत में नौकरी का जमाना था मास्टर साहब। एक समय था भारत में कि कम पढ़े लिखे लोगों को भी आसानी से नौकरियां मिल जाती थी, लेकिन आज बड़ी सी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी नौकरियां आज उनसे दूर हैं। 20वीं शताब्दी भारत में व्यापार का जमाना था। एक समय था भारत में कि जिन लोगों ने व्यापार को व्यापार के समय पर कर लिया, आज वो लोग भारत के लिए चमकते सितारे हैं। भारत की टोटल इकोनॉमिक उनके हाथ में है। टाटा, बिरला, डालमिया, मित्तल, अंबानी परिवार का इतिहास पढ़ा जाए तो उनमें एक भी नाम ऐसा नहीं है जो किसी अमीर घर में पैदा हुई और विरासत में अमीरी पाए। वो सब के सब मेरे आप जैसे सामान्य लोग थे। उन्होंने समय पर उस काम को किया और आज तरक्की कर गए। आज दौर चल रहा है सर 21वीं सदी का। आज भारत में MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग का ज़माना है। परिवर्तन प्रकृति का नेचर है, व्यक्ति को परिवर्तन के साथ परिवर्तन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल फॉर एक प्रश्न आपसे कर रहा हूँ मास्टर साहब, आप अपने बचपन में जाइए, विद्यालय की पहली प्राइमरी की शिक्षा लेने के लिए आपके हाथ में एक काठ की पटरी हुआ करती थी जिसे लेकर के आप पढ़ने गए थे। उसके बाद समय बदला, लोग स्लेट और पेंसिल लेके पढ़ने जा रहे थे। उसके बाद समय बदला, लोग कापी और पेन लेके पढ़ने जा रहे थे। 2 साल से भारत कोविड-19 कोरोना काल के चपेट में है। आज जिस किसी गार्जियन या बच्चे के पास यह एंड्रॉइड सेट मोबाइल नहीं है, क्या उस बच्चे की पढ़ाई हो पाना संभव है? नहीं। अगर आज कोई पिता अपने बच्चे से कहे कि बेटा जब मैं तेरी उम्र का था तो मैं पटरी पे पढ़ा था, तुझे पढ़ना हो तो तू पटरी पे पढ़ ले, आज उस पिता का बच्चा कितना पढ़ पाएगा? अगर आज उस पिता को अपने बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ाने का यंत्र देना पड़ेगा, चाहे आज आप इच्छा से दे लो या मजबूरी में दे लो। एग्जाम्पल फॉर एक व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में है मास्टर साहब, एक व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र में है। इन दोनों व्यक्तियों से एक प्रश्न किया जाए कि भैया तुम्हें 10 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करनी, व्यक्ति 2 प्रश्न एक। इनमें से अगर उत्तर ढूंढा जाए सर कि इन दोनों व्यक्तियों में वो कौन सा व्यक्ति होगा जो समयावधि में दूरी तय कर पाएगा, ये 18 साल वाला या 50 साल वाला? 18 साल वाला। ये 50 वाला क्यों नहीं कर पाएगा सर? ये भी तो आदमी है। आज यह व्यक्ति उम्र के उस पड़ाव पर है, जिस वेग में 18 साल वाला भागेगा उस वेग में 50 साल वाला नहीं भाग सकता। आज दौर कौन सा चल रहा है सर? हम पढ़े लिखे लोग काम कौन सा ढूंढने जा रहे हैं? जो समय कल बीत चुका है, आज उस समय को हम पकड़ने जा रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़ी अच्छी एक बात कही थी कि समय के आगे बाल होता है। अगर समय को पकड़ना है तो समय के आगे खड़ा होना पड़ेगा, अदरवाइज समय की गति इतनी तेज है वो आगे चले जाएगी, आप पीछे छूट जाएंगे। विचार करिए, आज हमारा आपका भारत 2025 तक निजीकरण की ओर प्रस्थान कर चुका है जी। हम चाहे रो लें, चाहे गा लें, चाहे हल्ला मचा लें, कुछ भी कर लें, 2025 तक हमारा आपका भारत पूर्णतः निजीकरण हो चुका होगा। ऐसी स्थिति में आज भी अभी हम वही होड़ लगाए हैं। दोष किसी और का नहीं है सर, दोष हमारे आप जैसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समाज का है। आज दौर 21वीं सदी का चल रहा है। हम छोटी मोटी पूंजी लगा करके व्यापार की दुनिया में जा रहे हैं व्यापार करने। आज व्यापार इतना टफ हो चुका है कि बगैर पूंजी का कोई भी व्यापार नहीं है, बगैर उधारी का कोई व्यापार नहीं है। प्रश्न उठता है सर, अब यहाँ पे इस बिंदु पे हम बात करेंगे तो मेरे लंबे समय जाएंगे। हम सिर्फ इतना आज जानेंगे कि हम करें तो क्या करें। कुछ भी हो फिर भी हम कहीं ना कहीं काम तो कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी, हम पैसा भी कमा रहे हैं,
इस पैसे को कमाने के बाद हर वो भारत का व्यक्ति इस पैसे को हम अपने दैनिक जीवन में खर्च करते हैं। इस पैसे को खर्च करने के लिए हमारे आप जैसा व्यक्ति जाता कहाँ है? बाजार में। कहीं न कहीं बाजार में। जिस बाजार में जिस किसी वस्तु को हम खरीदने जाते हैं उस बाजार में हम होते क्या हैं?